कि एडवर्टाइजमेंट्स बहुत सारी लगी होती है, खासकर दीवारों पर, पिलर्स पर, जिस पर तांत्रिक हो या काला जादू, इसके अलावा मनचाहा वर और जो भी अगर आपको कोई आपकी मनोकामनाएं हैं तो वो पूरी होगी, 5 दिन की गारंटी तक दी जाती है। इस पूरे मामले में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है। हाई कोर्ट ने एक पिटीशन पर जो है हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स है, उसके ऊपर जो है अप टू 2 साल 2 इयर्स इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, फाइन है, और दोनों हो सकते हैं। HIV एड्स को विद इन फ्यू आवर्स खत्म करने की रेमेडी जो लोग देते हैं, जहाँ कहीं कोई पिलर पर, बिजली के पोल पर, बसेस की विंडोज पर, ऑटो रिक्शास के ऊपर, टैक्सी के ऊपर कहीं भी इस तरह के कोई इश्तिहार या पैम्फलेट मिलते हैं तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई के लिए सरकार को एक नंबर भी जारी कर देना चाहिए। अक्सर आप लोग देखते हैं कि एडवर्टाइजमेंट्स बहुत सारी लगी होती है, खासकर दीवारों पर, पिलर्स पर, जिस पर तांत्रिक हो या काला जादू, इसके अलावा मनचाहा वर और जो भी अगर आपको कोई आपकी मनोकामनाएं हैं तो वो पूरी होगी, 5 दिन की गारंटी तक दी जाती है। लेकिन अब इस पूरे मामले में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है। हाई कोर्ट ने एक पिटीशन पर जो है हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है। दरअसल हरियाणा में भी 2 इस तरह के मामले हाल ही में सामने आए हैं, जहां पर एक तांत्रिक के कहने पर कत्ल किए गए हैं। लेकिन जो ये सारी चीजें होती हैं, क्या इनके लिए कोई पॉलिसी है या नहीं है? किस एक्ट के तहत, किस सेक्शन के तहत उनके खिलाफ पर्चा दर्ज हो सकता है, क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है? इस बाबत बातचीत करेंगे। हमारे साथ पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट अजय जग्गा जी हैं। जग्गा सर, जब हम एडवर्टीजमेंट की बात करते हैं, बहुत सारी एडवर्टीजमेंट हम आजकल टीवी पे देखते हैं, FM पे सुनते हैं, अखबारों में, यहाँ तक कि सोशल मीडिया की कोई भी साइट हो उसमें भी देखने को मिल जाता है, और खासकर जिस तरह से मैंने कहा कि पैम्पलेट्स आपको हर जगह दिखेंगे। लेकिन अगर हम इसमें से पॉलिसी की बात करें, जब इस तरह के मामले सामने आ जाते हैं तो क्या पॉलिसीज हैं और क्या उन पर काम हो रहा है? देखिए, हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और जो संसद है देश की, वो इस मामले में पूरी तरह से जागृत है, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ है, उसके अंदर भी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट का बहुत स्ट्रांगली जिक्र है। मैं बताता हूं आपको। दूसरा, ड्रग्स एंड मेडिकल रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट लॉ है 1954 का शायद। ये दोनों एक्ट बहुत ही पावरफुल है। दोनों एक्ट, जो ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज वाला एक्ट है, उसके अंदर अगर फर्स्ट ऑफेंस होता है तो 6 महीने तक की कैद प्लस फाइन है, अगर दूसरी बार होता है तो 1 साल है प्लस फाइन है। सेक्शन 89 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स हैं, उसके ऊपर जो है अप टू 2 साल 2 इयर्स इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, फाइन है, और दोनों हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये इन नटशेल कि हमारी संसद ने, भारत सरकार ने कानून पूरी तरह से देश में इन मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के अगेंस्ट बना रखे हैं। तो पहली बात, हमारे देश में भरपूर कानून है, जिसको अगर प्रॉपरली लागू किया जाए तो ये जितनी भी सोशल एविल्स हैं या इल्स हैं, जिस तरह की एडवर्टाइजमेंट का आपने जिक्र करा, वो बंद हो जाएंगी। अब रही बात कि अगर देश में है तो लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है लागू तो क्यों नहीं हो रहा है, ये प्रश्न आते हैं 2। तो सवाल ये है कि इस एक्ट को लागू करने के लिए 2 तरह का जो है वो सिस्टम एग्जिस्टिंग है। एक तो वो है जो ड्रग्स इंस्पेक्टर करते हैं, गवर्नमेंट ने अपॉइंट करे हुए हैं, वो ड्रग्स एंड मेडिकल रेमेडीज के अंदर इसके ऊपर कार्रवाई करके आगे इसके अंदर जो FIR बनती है या जो इस एक्ट के अंदर कार्रवाई बनती है वो कर सकते हैं। दूसरा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल का प्रावधान है, जिसका काम है अवेयरनेस करना और एडवाइजरी जारी करना। फॉर एग्जाम्पल, इस तरह का जो केस आया है, उसमें अगर अब भी इस तरह के एडवर्टाइजमेंट आते हैं जिसमें रातों रात आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी, या इवन HIV एड्स को विद इन फ्यू आवर्स खत्म करने की रेमेडीज वो लोग देते हैं, तो इसके ऊपर अगर लोगों को पता हो भाई ये गलत है, इसके लिए यहां कंप्लेंट करनी है, तो लोग कंप्लेंट करेंगे। अब कंप्लेंट करने के लिए हमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो सेटअप है, वो बनाना चाहिए। चंडीगढ़ के अंदर हमने इस चीज को नोटिस किया था कि 1993 के बाद कोई यहां इस तरह की संस्था नहीं थी, और वो जो संस्था है
वो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल सेक्शन 8 में बनती है। वो तीन तरह की काउंसिल है, बल्कि वो एक तो जिला स्तर पर है जिसको डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल बोलते हैं, एक राज्य स्तर पर है जिसको स्टेट काउंसिल बोलते हैं, तीसरी एक सेंट्रल काउंसिल है। सेंट्रल काउंसिल जो है उसके अंदर जो देश का कंज्यूमर अफेयर्स का मंत्री होता है वही उसका चेयरमैन रहता है, और जो स्टेट की काउंसिल है डिस्प्यूट रिजल्यूशन, उसके अंदर जो स्टेट का कंज्यूमर अफेयर या फूड सप्लाईज का मंत्री है वो रहता है। और जहां पर जिला है, जहां पर कुछ नहीं है, वहां हमने बोल रखा है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैज टू बी दी डायरेक्टर ऑफ फूड सप्लाई स्पोर्ट्स, वो इसके अंदर इस डीसीपीसी डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल का चेयरमैन रहता है। इसका क्या काम है, जिस तरह की हरियाणा में शिकायत आई है अभी, और इस तरह की कोई और शिकायत आती है वो डीसीपीसी के पास जाती है। उसके अंदर फिर जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, जो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल है, वो मीटिंग कॉल करता है। मीटिंग के अंदर एजेंडा लाया जाता है, एजेंडा पास करवाया जाता है। पास करवाने के बाद उसके बारे में दिशा निर्देश या गाइडलाइंस जारी किए जाते हैं लोगों के लिए भी, और जो लोग ये काम कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो इसकी दिशा निर्देश जारी करते हैं। तो उसका मार्केट में, समाज में हर जगह असर पड़ता है। लेकिन जब तक इस बीमारी के लिए आप जैसे लोग, मीडिया के लोग, रेडियो एडवर्टाइजमेंट्स के लोग, अखबारों के लोग इसके ऊपर पूरा ध्यान नहीं देंगे तो ये जड़ से खत्म नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बताया कि जून के महीने में हाईकोर्ट की छुट्टियां होती हैं, लेकिन हिंदी अखबारों में उन दिनों कुछ इस तरह के विज्ञापन आते हैं जिसमें लिखा होता है कि अगर आपकी कोई पारिवारिक मुकदमेबाजी चल रही है तो वो 24 घंटे में खत्म हो जाएगी। अब जबकि कोर्ट्स बंद है, कोई मुकदमेबाजी सुन नहीं रहा, तो वो कैसे उसको समाधान का कोई प्रावधान दे सकता है। तो इसलिए इन चीजों के लिए सबसे ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है। दूसरा, सरकार को अपने ड्रग्स इंस्पेक्टर को कहने की जरूरत है ताकि जहां कहीं कोई पिलर पर, बिजली के पोल पर, बसेस की विंडोज पर, ऑटो रिक्शाज के ऊपर, टैक्सीज के ऊपर कहीं भी इस तरह के कोई इश्तेहार या पैम्फलेट मिलते हैं तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई के लिए सरकार को एक नंबर भी जारी कर देना चाहिए कि ये टोल फ्री नंबर है हरियाणा का। अगर आप कहीं भी कोई ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल देखते हैं एडवर्टाइजमेंट में तो आप तुरंत संपर्क करें इस नंबर पर। तो एक नोडल एजेंसी बन जाए स्टेट में, तो नोडल एजेंसी जो है फिर वो काम कर सकती है और उसका पूरा प्रचार हो, हर कोने में, जिले में लोगों को मालूम हो कि कोई गलत, कोई ऐसे मैजिकल रेमेडी या कोई काला जादू का ऐसे कोई प्रशिक्षण दे रहा है या कोई उसका सोल्यूशन कर रहा है, तो लोग तुरंत उस नंबर पर कॉल करें। वो नोडल एजेंसी जो है फिर वो जिले के अंदर जो भी उसकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है उसको इन्फॉर्म करे, वो आगे इसके ऊपर तुरंत जो है कार्रवाई करे। तो हमको कहने का मतलब यह है कि हिंदुस्तान में कानून पूरा है, कोई कमी नहीं है, कानून सख्त भी है, सजा भी ठीक है, सिर्फ जरूरत है अवेयरनेस की, और उसके लिए जो नेसेसरी नोडल एजेंसी या टोल फ्री नंबर या कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल इनका बनाया जाना जरूरी है। अगर ये एग्जिस्टेंस में आ जाती है तो मेरा ख्याल है कि इन चीजों के ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है। बाकी अदालत ने संज्ञान लिया है, अदालत से ऊपर तो कोई है नहीं। अदालत अगर इसको और सख्त रूप से लेगी तो मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ इसमें आगे जरूर पॉजिटिव साइन आएगा और सोसाइटी के अंदर ये जिस तरह की बीमारी है इससे लोगों को निजात मिल सकेगा। सर, आपने एक चीज और भी बताई थी कि लोग शिकायत नहीं करते हैं, जिसके साथ गलत भी होता है, क्योंकि बहुत परिवार हैं जिन्होंने अपनों को ही मार डाला है सिर्फ इस काले जादू के चक्कर में। ऐसे है जो लोग नहीं करते, उनकी 2-3 वजहें हैं। एक तो वजह यह है कि ये ज्यादातर रिमोट एरियाज में इस तरह की हरकत हो जाती है, लेकिन अर्बन में भी पॉसिबल होता है क्योंकि इसकी अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि लोगों के पास उसको कहां कंप्लेंट करें उसका सेटअप नहीं है। अगर वो सोचते हैं कि हम पुलिस के पास जाते हैं तो कई तरह के काउंटर क्वेश्चन है, इन्वेस्टिगेशन होगी, उससे वो बचते हैं कि हम किसी ट्रैप में ना आ जाए। लेकिन जैसे हम बोलते हैं कि प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर, तो हमको प्रिवेंट करने के लिए अवेयरनेस है। उन लोगों को जो रिपोर्ट नहीं करते उनके अंदर जो है ना अवेयरनेस की कमी है। अगर हम उनमें अवेयरनेस, उनमें जागृति आएगी तो उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और वो आगे बढ़कर इसके खिलाफ शिकायत कर पाएंगे।
लेकिन जब तक इसका प्रचार नहीं होगा, नोडल एजेंसियां नहीं बनेंगी, उनको समर्थन नहीं मिलेगा, तब तक इसका सुधार होना मुश्किल है। आपने देखा होगा एक हैशटैग चला था ट्विटर पर जिसका नाम था मी टू करके। तो मी टू बेसिकली एक जो यौन शोषण होता है उसके खिलाफ एक अमेरिकन हॉलीवुड एक्ट्रेस ने चलाया था, और वो इतना पावरफुल हुआ कि जहां तक मुझे जानकारी है कि चाइना के अंदर भी उसको लाया गया, और जिसको हम मी टू बोलते हैं उसका नाम चाइना में उन्होंने रखा वोयेशी, चाइनीज लैंग्वेज में। वोयेशी में इतनी कंप्लेंट आ गई कि गवर्नमेंट ऑफ चाइना ने, मतलब टू माय इंफॉर्मेशन, उसको हैशटैग कोई बैन कर दिया। उसका इतना इम्पैक्ट था। तो कहने का मतलब यह है, अगर अवेयरनेस होगी तो लोग आगे आएंगे, और समाज को इसमें उन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, प्रशासन को भी सपोर्ट करना चाहिए, नेसेसरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रोवाइड करें, उसकी अवेयरनेस करें। जागो ग्राहक जागो जैसे कैंपेन आता है तो श्योरली आ सकता है, लेकिन जब तक नहीं आएगा तब तक हालात सुधरने के जो चांसेस है वो बहुत कम है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट अजय जग्गा जी, जिन्होंने बताया कि कौन कौन सी जो है एक्ट्स हैं, किस एक्ट के तहत जो है ये जिस तरीके से ड्रग्स एंड मैजिक जो है इन्होंने एक एक्ट के बारे में जानकारी दी है कि वो कितना ज्यादा हानिकारक है, लेकिन लोगों को इस बारे में पता ही नहीं है। लोगों को ये नहीं पता कि कंप्लेंट कहाँ करनी है, जिस वजह से अक्सर वो झांसे में आ जाते हैं उन तांत्रिकों के, उन लोगों के जो उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि जो वो चाहते हैं वो उन्हें मिलेगा, सिर्फ उन्हें उनके पास आना है। और जो वो तांत्रिक या फिर ब्लैक मैजिक करने वाले लोग हैं या जो उनकी मनोकामनाएं पूरी करने वाले लोग हैं, वो उन्हें कुछ पैसों के लिए अपनों के खिलाफ कर देते हैं और ऐसी वारदातों को भी अंजाम देते हैं जो अक्सर हम रोज अखबारों में या फिर न्यूज चैनल्स में देखते हैं और न्यूज बनकर रह जाते हैं, और बाद में फिर उन्हें पछतावे के अलावा उनके पास कुछ नहीं रह जाता है। तो ऐसे में अब हरियाणा सरकार को भी इन्हीं एडवर्टाइजमेंट्स को लेकर जवाब देना है। कैमरा पर्सन विशाल के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।